बच्चों, मैं एक बात बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, सभी लोग सुन लो कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है जिसमें आपको अब 20 मार्क्स के ओमार सीट पर आपको आंसर देने होंगे। ओमार सीट सरकार की एक सबसे अच्छी पहल है कि ओमार सीट पर आगे भविष्य में जब भी आप कोई कंपटीशन दोगे उसमें ओमार में ही आपको आंसर देना होगा। जो भी हमारी आंसर सीट होती है ओमार पे ही होती है। तो एक प्रकार से देखा जाए सरकार की गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसी है जिसे वो स्टूडेंट को पहले सिखाना चाहती है ताकि बच्चे आगे भविष्य में जो भी एग्ज़ाम आप दें वो बहुत ही केयरफुल रूप में दें ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके, कोई गलती ना हो। इसलिए वो पहले से आपको प्रैक्टिस कराना चाहती है कि बोर्ड के एग्जाम के बच्चे अच्छे से उसको सीख सकें। ठीक है, तो आज मैं कुछ एक सैंपल रूप में आपको बताना चाहता हूँ कि लिखते समय और को फिल करते समय क्या ध्यान रखना है। तो जो चीज़ ओमार सीट में हमें लिखना होता है उसमें हम जो कॉपी में रिटर्न में कर रहे होते हैं उससे वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो उसमें क्या ध्यान रखें कि हमारे मार्क्स कटे नहीं और हमसे जो गलतियां हो जाती हैं उनको हम वहां पर दोहराए नहीं। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस पहले से कर लें वो ज़्यादा सही है। पहले समझ लें ओमार है क्या। ओमार, ठीक है, इसका मतलब ऑप्टिकल ऑप्टिकल मार्क, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो इसको कैसे यूज करना है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो इसी चीज को एब्जॉर्ब करता है। जैसे मान लो आपका रोल नंबर आ गया कि 593521 ऐसा है, ठीक है, ये मान लो रोल नंबर है। तो इसके नीचे ऑप्शन दिए रहेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे और ठीक है ऐसे ऑप्शन होंगे सर्कल में। तो ये सर्कल के जो ऑप्शन हमारे पास होते हैं इनको भरने का सही तरीका क्या है, ठीक है, इनको भरने का सही तरीका क्या है इसको ध्यान समझिएगा। मान लो जैसे रोल नंबर आपको फिल करना है, ये रोल नंबर है हमारा, ठीक है, तो ये हमारा 1 है, ये हमारा सॉरी ये हमारा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इसी तरह से हमारे इस तरह से 9 तक नंबर रहेंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें हमारा पहला संख्या है उसमें आप काउंट करना है कि 0 1 2 3 4 5, ये 5 है तो ये 5 को हमें कलर करना है और ये सर्कल को हमें फुल कलर करना है। इसमें छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, इसमें कोई चीज़ छूटने ना पाए, इस तरह से हमको ये कलर करना है। और कलर करने के लिए दो पेन यूज करनी है, उसमें से कोई एक पेन यूज कर सकते हैं, चाहे वो ब्लैक यूज करिए या ब्लू यूज करिए, ठीक है, ब्लू पॉइंट पेन या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। इसमें जेल पेन का यूज नहीं करना है। जेल का अगर यूज करते हो तो वो, क्योंकि गर्मी के दिनों में आप दे रहे होते हैं एग्जाम, तो वो बह सकती है, फैल सकता है, खराब हो सकता है, तो इसे बाल पॉइंट पे यूज करनी है और पूरे सर्कल को कवर करना है। ठीक है, पूरे सर्कल को कवर करना है, कोई सर्कल छूटना नहीं चाहिए। पता लगे ये कोई सर्कल है और आपने कलर किया जल्दी जल्दी और ऐसे ऐसे छोड़ दिया और इतना ही छोड़ गया, तो ये टेक्निक जो हमारी है वो गलत है। ठीक है, या आपने खाली इतना चीज किया ऐसे से, ठीक है, और ये छोटा चीज छूट गया, ठीक है, ये छूट गया, तो ये भी यहाँ देखिए छूटा हुआ है, तो ये भी हमारी गलत है। जैसे सर्कल है तो आप यहां से शुरू करिए, इस जगह पे शुरू करिए और किनारे बॉर्डर करते हुए इस पूरे पार्ट को कवर करना है। ठीक है, इस पूरे पार्ट को कवर करना है, इसमें कोई चीज छूटना नहीं चाहिए, जिसके लिए आप एक ऐसी पेन यूज कर सकते हो जिसका पॉइंट थोड़ा सा ब्राइट हो, चौड़ा हो, उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा वो पॉइंटेड ना हो, ऐसे कर लीजिए। अब ये हमारा पोर्शन क्या है, सही, तो आपको इस पोर्शन का यूज करना है, ठीक है, इस वाले पोर्शन को यूज करना है। तो अब जैसे इसमें कर दिया कि ये हो गया, अब ये 9 आ गया, तो 9 आपने देखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मान लो जैसे नीचे 9 मान लो, इसको 9 हमने मान लिया, तो ये हमारा 9 हुआ, इसको और फुल कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ 3 आया तो 3 किया 0 1 2 3, अब ये 3 आ गया तो 3 इसको फिल कर दीजिए। ठीक है, इसको आपको देखना है, ये हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब ये यहाँ पर 0 आ रहा है तो 0 फुल कर दीजिए। तो इसका कहने मतलब है कि ये जो दिए रहेंगे नंबर, उसके नंबर के अकॉर्डिंग आप करने। कभी कभी बच्चे क्या होता है, इनको पता होता नहीं, अब वहां 3 कर दिया तो तीनों कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, 5 दिया गया 5, तो ऐसे नहीं करना है आपको कि 3 दिया गया 3 सर्कल करना, बल्कि 3 को काउंट करना, 3 कहाँ पे है, 5 काउंट करना, 5 कहाँ पे है, इस तरह से आपको जहां पे वो लिखा होगा उस जगह पे आपको उसको कलर करना होगा। ठीक है, तो एक इस तरह से आएगा।
दूसरा सेक्शन जैसे दे देता है, मान लो जैसे कोई सेक्शन दिया और वहां कोड दे दिया, जैसे मान लो उसका कोड दिया है AX, ठीक है, AX, तो नीचे ऑप्शन दिया रहेगा ऐसे से, किसमें दिया गया है कि AX, एक में AX लिखा हुआ है, दूसरे में WX लिखा हुआ है, तीसरे में, तो आपको वो कॉलम को यूज करना है। जिससे मान लो AX दिया गया है, AX को आपको यहाँ पर ये फिल करना होगा, ठीक है, AX को फिल करना होगा। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो ओमार के सर्कल होते हैं इनको हमें फुल फिल करना है, और जब फिल करते समय अगर मान लो कोई गलती भी हो गई, सपोज दैट जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन दिए गए किसी क्वेश्चन के, और उसमें B आपका सही है, ठीक है, और आपने A पर लगा दिया तो गलत हो गया। अब आप उसको अगर खुरचते हो या स्क्रैच करने लगते हो कि आप उसमें ब्लेड से कर दो या किसी नुकीली चीज़ से करते हो, या आप उंगली से वो कर देते हो किसी चीज़ से, या उस पर वाइटनर लगा देते हो, तो ये गलती मत करिएगा, क्योंकि अगर आप ये गलती कर देते हैं तो आपका निगेटिव मार्क के अकॉर्डिंग वो गलत माना जाएगा और भी नंबर काटे जा सकते हैं। अक्सर ये होता है, कंपटीशन एग्जाम में होता है, निगेटिव मार्किंग में अगर आप गलत कर देते हो तो वो भी नंबर कट जाते हैं जो हमारे सही होते हैं। तो इसमें हमें एक गलती नहीं दोहरानी है कि हमने जो आंसर लगाने हैं तो हमको उसी में टिक कर लेना है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जब हम 4 ऑप्शन क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आप ओमार शीट अपने साइड में रखिए, तो जो हम वहाँ टिक लगा देते हैं कि मान लो 4 ऑप्शन में A सही है, तो A में टिक लगा करके कंफर्म हो गया हमारा A सही है, तो वो टिक आप उसमें सर्कल लगा लो। मान लो जैसे यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है, और ये हमारा A है, दूसरा है ये हमारा B है, ये हमारा C है, ठीक है, तो इसमें मान लो हमारा A सही हो रहा है, तो उस क्वेश्चन का आंसर आप टिक कर लो A पे, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका होता है आपको A को ही टिक कर लेना है। फिर आपका क्या है, दूसरा आया, दूसरे में कर लिया, फिर दूसरा तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें, और फिर जब ये सब टिक कर लेते हैं तो हमारा ये टिक हो जाता है, और उसके बाद फिर इसी टिक वाले पोर्शन को हमें कवर कर देना है। पहले हम उसमें टिक कर लें कि हमारा A सही था या B सही था या C सही था या D सही था, और उसके बाद फिर हम उसको क्या करते हैं, कवर कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारे माइंड से गलत सर्कल नहीं फिट होगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम झटके में तो वहां लगा दिए A, और जब भरने की बारी आई तो हमने भर दिया B, ठीक है। तो अगर हम वो A और B वाला मामला वहीं पर टिक कर लें कि A यहाँ पर सही होगा या B सही होगा, तो भरते समय, फिल करते समय हम B को ही फिल करेंगे, A को ही फुल डार्क करेंगे, उसको सर्कल पूरा डार्क करेंगे कि हमारा A सही है तो A पर, B सही है तो B पर, C सही है तो C पर करेंगे, ठीक है। तो ये यूपी बोर्ड की एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है जिसको हमें ये समझना होगा, और ये सरकार की बहुत अच्छी प्लानिंग है। इससे स्टूडेंट्स बहुत लाभान्वित होंगे, बहुत उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे और वो गलतियां नहीं करेंगे जो अक्सर वो गलती करते हैं, क्योंकि वो बोर्ड एग्ज़ाम में पहले से सीख चुके होंगे। इसलिए हम एक सैंपल दिए हुए आपको, मैंने समझाया कि आप गलतियां नहीं करेंगे, और इसके लिए वेबसाइट में भी दिया गया है, आप वेबसाइट्स पे नोट कर सकते हो, और उसमें कुछ रूल्स दिए गए होंगे उसको, लेकिन जो बेसिक चीज़ थे वो मैंने आपके सामने रखा है। इसको ध्यान रखना है कि सर्कल को कैसे भरना है। 2 पेन में 1 पेन यूज करनी, चाहे ब्लैक या ब्लू। फर्स्ट, सेकेंड, कोई भी चीज़ हमें स्क्रैच नहीं करनी, वाइटनर नहीं लगाना है, ना उसको किसी तरह से दूसरे से कलर करना है या फाड़ने की कोशिश करना है, ठीक है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आंसर को, मतलब कि फिल करने से पहले एक बार कंफर्म कर लेना है कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सी जो सही है वो हमने सी पर किया है कि नहीं किया, ठीक है। ये सब ध्यान रखते हुए ही हमें ये काम करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि 20 मार्क्स का हमारा ओ मार्क क्वेश्चन का आंसर होगा, जिसको हमको ये काम करना होगा, और आप इसका प्रयास रेगुलर करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आप अच्छे नंबर पा सकें। ओके, ये हमारे स्कोरिंग नंबर होंगे जिससे हम अच्छी पोजीशन पा सकते हैं, अपना डिवीजन बना सकते हैं। तो थैंक यू, अगर आपने इस तरह प्रयास किया तो आप अच्छे नंबर मिलेंगे। थैंक यू।